खार्किव में रूसी हमले से जुड़ी हुई अपडेट है। हमले के बाद खार्किव में आपातकाल यानी इमरजेंसी लागू किया गया है। बीती रात से जल रहा है खार्किव शहर। पावर स्टेशन, ऑयल डिपो अब भी जल रहे हैं। सर्दी में खार्किव के लोगों पर सबसे बड़ा संकट आ गया है। तो देखिए, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि रूस ने खार्किव पर किया है बड़ा अटैक और चारों तरफ ये शहर जलता हुआ नजर आ रहा है। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है और इस धमाके के बीच जो आग लगी है उससे बिजली और पानी का संकट पैदा हो गया है। पुरानी कहावत है, बिना हथियार जंग नहीं जीती जाती। हथियारों की कमी से जूझता यूक्रेन भी सरेंडर की दहलीज तक पहुंच गया है। यूक्रेन के मंत्री और राजदूत तक ये मान रहे हैं कि उनके हथियार गोदाम भी खाली हो चुके हैं। यूरोप से लेकर अमेरिका तक टेंशन हाई है। नाटो देशों को डर है कि मौके का फायदा उठाकर पुतिन कीव पर बड़ा हमला कर सकते हैं। ऐसे में कीव और वॉशिंगटन में बैठकों का दौर जारी है। बाइडेन की कोशिश जल्द से जल्द यूक्रेन तक हथियार पहुंचाने की है। This bill is essential for our national security, for the security of our friends in Ukraine. The United States Congress, if it occurs, not to support Ukraine is close to criminal neglect. कीव में अमेरिकी डेलीगेशन ज़ेलेंस्की को भरोसा देने की कोशिश कर रही है। जर्मनी के चांसलर वॉशिंगटन में डेरा डाले हुए हैं। अमेरिकी संसद में बीते एक हफ्ते से एक बिल पर चर्चा जारी है। इस पूरी हलचल और मुलाकातों के बीच है सिर्फ एक डर ज़ेलेंस्की के सरेंडर का, यूक्रेन के जंग हार जाने का। इस बात की प्रबल आशंका है कि ज़ेलेंस्की के जवान किसी भी वक्त रूस के सामने सरेंडर कर सकते हैं। और इस आशंका को जन्म दिया है यूक्रेन के उन सभी हथियार डिपो ने जो इस वक्त खाली पड़े हैं। यूक्रेन के पास अब लड़ने के लिए हथियार, गोला बारूद खत्म हो चुके हैं। और ये कोई कोरी कपोल कल्पना नहीं, बल्कि ये दावा खुद यूक्रेन कर रहा है। यूक्रेनी रक्षा मंत्री कर रहे हैं। अमेरिका में मौजूद यूक्रेन की राजदूत कर रही है। यूक्रेन की मिसाइलें और हथियार खत्म हो गए हैं। हमारे पास अब कोई विकल्प नहीं बचा है। हम एक दिन में रूस से ज्यादा गोले दाग सकते हैं, लेकिन हमारे पास पर्याप्त संख्या में बारूद नहीं है। बयानों से साफ है, यूक्रेन अब जंग जीतने की उम्मीद खो रहा है। हथियार के अभाव में उच्च नेतृत्व से लेकर जमीन पर लड़ने वाले सैनिकों तक के हौसले पस्त हैं। यूक्रेन की हताशा का अंदाजा यूक्रेनी रक्षा मंत्री रुस्तम उमेरोव की एक चिट्ठी से लगाया जा सकता है, जिसे उन्होंने यूरोपीय संघ के विदेश नीति के प्रमुख जोसेफ बोरेल को लिखा। इस चिट्ठी में उन्होंने एक पुरानी कहावत का जिक्र किया है और लिखा है कि आज भी जंग वही जीतता है जिसके पास लड़ने के लिए हथियार है। रुस्तम उमेरोव की चिट्ठी में यह भी कहा गया है कि उसे रूस से लड़ने के लिए रोजाना 6000 तोप के गोले चाहिए, मगर उसके पास सिर्फ 2000 गोले हैं। यूक्रेन की इसी हताशा की वजह से अमेरिका और नेटो देशों में खलबली मच गई है। यूरोपीय देशों को यूक्रेन की हार का खौफ सताने लगा है, जिसके बाद कई देशों ने एक बार फिर यूक्रेन को जंग के लिए हथियार देने का ऐलान कर दिया है।
यूक्रेन के हथियार गोदामों को रिचार्ज की लिस्ट में टॉप पर फिनलैंड और नॉर्वे का नाम है। ये दोनों देश यूक्रेन को 4,933 करोड़ रुपए के हथियार देने वाले हैं। नॉर्वे 2,706 करोड़ रुपए के हथियार देगा, जबकि फिनलैंड 1,700 करोड़ के हथियार देने वाला है। नॉर्वे ने यूक्रेन को 10 नेसेंस एयर डिफेंस सिस्टम भी देने का ऐलान किया है, ताकि वो अपने शहरों और लोगों की सुरक्षा कर सके। एक तरफ हथियारों का ऐलान हुआ तो दूसरी तरफ जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्स अमेरिका मंथन करने पहुंचे। शोल्स ने बाइडेन से मुलाकात की। इस मीटिंग में जर्मन चांसलर और बाइडेन के बीच यूक्रेन को हथियारों की मदद देने पर चर्चा हुई। मीटिंग में बाइडेन ने यूक्रेन को हथियार भेजने में विफल रहने पर अमेरिकी कांग्रेस की आलोचना की। दरअसल बीते एक हफ्ते से अमेरिकी संसद में 7,88,000 करोड़ का सहायता पैकेज लटका हुआ है। ये पैकेज यूक्रेन, इजराइल और ताइवान के लिए जारी होना है, लेकिन विपक्षी पार्टी के सांसद इसके खिलाफ हैं। इस सहायता पैकेज में 4,99,000 करोड़ रुपए यूक्रेन को जारी होने हैं, ताकि रूस के खिलाफ युद्ध के लिए यूक्रेन को हथियार पहुंचाए जा सके। हालांकि बाइडेन प्रशासन अब साफ कर चुका है कि वो हर हालत में यूक्रेन की मदद के लिए तैयार है।